हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे गेंदे मेरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट के केयर के बारे में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसे कि आप फॉलो करके अपने गेंदे के प्लांट पर सैकड़ों फूल पा सकते हैं, जैसा कि आप हमारे गेंदे में देख रहे हैं। इस समय इसका सीजन है, सबने ज़रूर मेरीगोल्ड लगा रखा होगा। मेरीगोल्ड की कई वैरायटीज़ आती हैं जो कि हम लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जो उपलब्ध होता है वो लगा लेता है। ये हैं, देखिए, इनको हजारिया गेंदा कहते हैं। ये इनके फ्लावर बहुत बड़ी साइज के होते हैं और ज़्यादा मात्रा में ये खिलते हैं। इस तरह से देखिए हमारे प्लांट में कितनी कलियां हैं और कितना घना प्लांट है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इनको या तो हम अपने यहाँ सीड से ग्रो करते हैं, इनकी सीडलिंग हम खुद तैयार करते हैं, और या तो जो है छोटी छोटी सीडलिंग हम लोग नर्सरी से खरीद के लाते हैं, या कि इसकी कटिंग लगा के नया प्लांट पे, जैसे मेरा ये पुराना प्लांट है, अब फ्लावरिंग लगभग कर चुका है, फ्लावरिंग हुई है, इतनी बडिंग है। तो इसमें जिसमें बड ना हो उस ब्रांच को 3-4 इंच की ब्रांच को काट के आप कटिंग लगा दे तो इसकी भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें जड़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो जैसे हम लोग छोटी छोटी सीडलिंग लाए हैं, उसको लगाए हैं, उनको शुरू से हम क्या कैसे करें, कैसे तैयार करें, चाहे मेरीगोल्ड हो, चाहे ये एनुअल क्राइसेंथेमम, चाहे जिस तरह की सीडलिंग हो छोटी छोटी, आप उनको सब में एक काम करें। मेरीगोल्ड, खासकर मैं आज आपसे मेरीगोल्ड के बारे में बात कर रही हूँ। मेरीगोल्ड लगाने की, मेरीगोल्ड ऐसा प्लांट है जो कि छोटे से छोटे पॉट में भी लग के आपको सैकड़ों फूल, देखिए ये मेरा मुश्किल से 5 इंच का ये नर्सरी वाला गमला है, और इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग और कितनी कलियां हैं। देखिए ये भी मुश्किल से 6 इंच का पॉट है, छोटा सा ये, और इसमें भी देखिए कितनी कलियां हैं। ये भी मेरा 8 इंच का गमला होगा, और ये पेड़ देखिए, ये प्लांट कितना घना है। तो इसके लिए प्लांटर कोई मायने नहीं रखता है, बस खाली आप इसकी कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो इसी तरह से फ्लावरिंग आपको मिलेगी। पहली बात तो आप मिट्टी बनाते समय इसकी मिट्टी में 1 पार्ट मिट्टी 1 पार्ट रेत, और अगर आपके यहाँ रेतीली मिट्टी है तो कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 पार्ट मिट्टी का, तैयार मिट्टी में 3 हिस्सा होता है, एक गार्डन सॉइल, एक रेत की और एक खाद की, गोबर की खाद सड़ी हुई साल भर पुरानी, या वर्मी कंपोस्ट आप मिला के, और इस तरह से छोटी छोटी सीडलिंग लगा दें। उसके बाद जब हमारी सीडलिंग इस तरह से 5-6 इंच की हो जाए तो उसकी सर्वप्रथम आप पिंचिंग ज़रूर करें। देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले इसमें पिंचिंग करी है, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, आपको दिखेगा। ये देखिए, जब आप पिंचिंग करेंगे, वो पिंचिंग का मतलब कि केवल ऊपर की 2 पत्तियां टिप की आप तोड़ें, इस तरह से चुटकी से तोड़ें, या किसी शार्प सीजर से किसी चीज़ से काट दें। और इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट घना होगा। देखिए यहाँ पिंच मैंने किया, और देखिए यहाँ से न्यू ब्रांचेज, यही ब्रांचेज हमारी बड़ी होंगी, तो ये मेरा प्लांट इस तरह से, देखिए इसमें कितनी ब्रांचेज हैं, इस तरह से घना हो जाएगा। पिंचिंग का ये लाभ मुझे मिलता है। और यहाँ टिप, जहाँ टिप से मैंने पिंच किया है, यहाँ से 3-4 ब्रांचेज निकलेंगी। ऐसे आप इसकी 3 बार पिंचिंग करिए, कम से कम 3 बार पिंचिंग करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ब्रांचेज आपको, अगर 3 भी ब्रांच निकलेगी तो लास्ट में आपको एक प्लांट में 27 ब्रांच मिलेंगे। तो 27 में सोचिए कितने फ्लावरिंग होगी। ये हो गई टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 हो गई कि हमारी मिट्टी की गुड़ाई करके और मिट्टी को ढीला ज़रूर करते रहें। इस तरह से बचा के, इसमें मैंने 5 प्लांट लगाया है, इसलिए आपको घना, जैसे ये मेरे प्लांट थोड़ा बड़े होंगे मैं इनको सेपरेट करके
एक एक सेपरेट पार्ट में लगा दूंगी। तो गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से मिट्टी पोरस होती है, हमारे प्लांट को ऑक्सीजन मिलती है और इसकी मिट्टी सूखती है। जो पानी हम डालते हैं तो मिट्टी अगर गुड़ाई हुई भुरभुरी मिट्टी रहती है तो पानी जल्दी सूखता है, क्योंकि जाड़े का दिन है, पानी रुकता है तो फंगस लगने की संभावना रहती है। और तीसरी बात हो गई कि इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ दिन भर की धूप लगे। दिन भर की धूप लगेगी, जितना ही धूप इसको लगेगी उतना ही मेरे प्लांट की ग्रोथ होगी और पानी नहीं रुकेगा, पानी सूखता रहेगा और धूप से ही फ्लावरिंग होगी। और अगर इस तरह के आपके फ्लावर काफ़ी खिल चुके हों तो उनको आप थोड़ा शेड में रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे में फूल से ज़्यादा कलियां हैं तो शेड में रखने से फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन ये फ्लावर खिले 15 दिन हो गए होंगे। इस गेंदा के फ्लावर कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तक रुकते हैं, तो इनका फ्लावर कभी ख़त्म नहीं होता है। गेंदे की कई वैरायटी आती हैं। इस तरह का गेंदा कलर भी एक ऑरेंज एक येलो आता है, लेकिन गेंदे की जो वैरायटी होती है इस तरह की होती है। और एक फ्रेंच गेंदा होता है। फ्रेंच और इस नॉर्मल गेंदे में क्या फ़र्क है, इसकी टहनियाँ देखिए ग्रीन है और इसकी जो है देखिए मैरून कलर की है। यही आप सीडलिंग में ही पहचान कर सकते हैं कि इस तरह से जिन प्लांट की टहनियाँ जो है तना इस तरह से मैरून कलर का होगा वो समझ लीजिए कि जाफरी गेंदा है। इसमें भी जाफरी गेंदा, फ्रेंच गेंदा, इसमें कई कलर के आते हैं। येलो मैरून, डार्क मैरून, येलो मैरून का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं। इनमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है। ये बात मैंने कर ली धूप की कि कहाँ प्लेस करें इसको। धूप कम से कम 6-7 घंटे की, वैसे भी छोटा दिन होता है, कुल धूप 5-6 घंटे की ही होती है। बाकी सुबह 2 घंटे, शाम की 2 घंटे की धूप तो बिल्कुल पता नहीं चलती। तो ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर आपको दिन भर खुली धूप मिलती हो इसको। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी इसको जब दें, जब मिट्टी इस तरह चेक करके दें, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी सूख जाती है, लेकिन जब हम ऐसे उसमें उंगली लगाते हैं तो नीचे मिट्टी बहुत दिन तक गीली रहती है। देखिए इस तरह से इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो ये मॉइस्चर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिट्टी सोगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कीचड़ सा बना रहे। मिट्टी में नमी रहे, लेकिन इस तरह से मिट्टी हमारी भुरभुरी रहे। इस तरह से जब ये ऊपर की एक बिल्कुल मिट्टी सूख जाए 1 इंच नीचे तक की, तब इसमें आप पानी डालें। अब बात कर लेते हैं हम इसमें फर्टिलाइज़र की। तो इस स्टेज में हम अपने गेंदे में सबसे बढ़िया, सबसे परफेक्ट फर्टिलाइज़र होती है बनाना पील्स, क्योंकि वो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और मेरे प्लांट को ग्रोथ की ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा ब्रांचेज निकालने की ज़रूरत है और इसमें उसके बाद फ्लावरिंग होगी। तो ग्रोथ के लिए हम एक ही तरह की फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। इसमें हम डाल सकते हैं, जैसा मिट्टी बनाते समय तो मैंने कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला ही रखी है, फिर भी हम कंपोस्ट ही बनाकर कंपोस्ट को पानी में भिगो के 3 दिन बाद उसके पानी को छान के डाल सकते हैं। मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत तरह से फर्टिलाइज़र अपने जो किचन कंपोस्ट हम बना के रखते हैं उसको भी डाइल्यूट करके पानी में छान के दे सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे मैंने 2 तरह की फर्टिलाइज़र बनाई है, उसको मिक्स करके मैं डालूँगी। ये देखिए, ये है मेरा बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र। ये देखिए बनाना पील्स मैंने भिगो रखा है और ये है मूंगफली के छिलके। इसके पहले मैंने आपसे मूंगफली के छिलके की फर्टिलाइज़र शेयर किया है फ्रेंड, उसको ज़रूर देखें। तो मूंगफली के छिलके की फर्टिलाइज़र और इसको मैं इतना देखिए, मैंने इसमें एक हिस्सा बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र
अब इसमें इतना ही मैं ये अपनी मूंगफली के छिलके की फर्टिलाइज़र मिलाऊंगी। फिर मैं इसमें इतना ही पानी मिलाऊंगी। फ्रेंड, कोई भी फर्टिलाइज़र आप दें, पानी ज़रूर मिलाएं, उसको डायरेक्ट न दें, उसको पतला करके दें, तो हमारे प्लांट को ज़्यादा ग्रोथ करने में। तब इस तरह से इसमें मेरे 5 प्लांट लगे हैं। क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है, मैं आपको दिखाने के मारे डाल रही हूँ, तो इसमें इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल दें। तो और अगला काम आप ये करें, जैसे आज मैंने डाली है इसको, तो अगले दिन आप क्या कर सकते हैं, जब मिट्टी हमारी थोड़ी सी, आज मैंने डाला है पानी तो कल तक थोड़ी सूख जाएगी, तो ये राख को आप ज़रूर यूज करें इस समय अपने प्लांट में। क्योंकि इस समय हमारे प्लांट में फंगस बहुत लगते हैं। फंगस की संभावना, मिट्टी गीली सूखती है नहीं, इसलिए तो राख को आप ऐसे डायरेक्ट भी उठा के ऐसे और अपने प्लांट के ऐसे किनारे किनारे ऐसे आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से लें और इस तरह धीरे धीरे करके, लेकिन ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन उसके साथ इसका एक अवगुण भी है। पहले मैं फ़ायदे के बारे में बताती हूँ। ये जो है फंगिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, फर्टिलाइज़र भी है। इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, कार्बन होता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत पाए जाते हैं। और इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं, मिट्टी में, पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, और इस तरह से अपने प्लांट पे इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़े काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। इस तरह से आप इसको, ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो इस तरह से हम इसमें अपने राख का भी उपयोग करें। और इसकी जो, मान लो ये तो मेरी नई सीडलिंग है, तो इसमें कोई सूखी पत्तियां नहीं है, लेकिन अगर कोई सूखी पत्तियां हों या मिट्टी को टच कर रही हों, सड़ी गली पत्तियां, उनको हटाते रहें, क्योंकि उनसे हमारे प्लांट में फंगस लगेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। स्पेंड फ्लावर को या सूखी कलियों को हटाते रहें, क्योंकि वो अननेसेसरी इसकी न्यूट्रिशन को सक करता है और एक निगेटिव एनर्जी रिलीज़ करता है। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपसे गेंदे की सीडलिंग को कैसे तैयार करें इस तरह फ्लावरिंग के लिए वीडियो शेयर किया। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।